We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Janjua and Associates Limited, Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको दो बहुत अहम खबरें देनी है। एक का ताल्लुक़ है पाकिस्तान के साथ और दूसरे का ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ। किस तरीके से जो फुटबॉल आइकॉन हैं रोनाल्डो, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का एक मजाक उड़ा दिया पूरी दुनिया में। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में आपको मैंने सबसे पहले तो ख़बर देनी है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। मैंने बहुत वीडियोस की कि पाकिस्तान में सख्त आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत परेशान है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट है वो आज़ाद नहीं है, टेलीविज़न चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। और आज आज़ादी सहाफ़त के हवाले से एक आलमी तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसको RSF कहते हैं। उसके एशिया पैसिफिक के जो सरबराह हैं डैनियल, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की है कि वो मीडिया के जो सहाफ़ती फ़ैसले हैं उनमें मुदाखलत ना करें, और ऐसा करना बुनियादी तौर पर जमहूरियत मुखालिफ है। और अगर पाकिस्तान की तारीख़ के आमरीत के, यानी कि वो जो डिक्टेटर के दौर थे उसके बदतरीन सालों की याद ताज़ा हो रही है आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है RSF, जो एक मीडिया ग्रुप है, जो कि एक आलमी तंजीम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, ऐसे ही रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक आलमी तंजीम है। इसके एशिया पैसिफिक के सरबराह कह रहे हैं, उन्होंने बराह रास्त रिक्वेस्ट की इमरान खान को। अब हुआ क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि BBC का एक प्रोग्राम है सैरबीन, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तान के एक TV चैनल आज TV के साथ, और वो अपना प्रोग्राम नशर करते थे। अब जिस तरह से कहा ही जाता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर कतगन है, अगर वो कई किस्म की रिपोर्ट करते हैं, कुछ खबरें चलाते हैं, तो उन पर उसको मना भी किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, और कहा ही जा रहा है कि वो एक तरह से इंतकामी कार्रवाई होती है, उन पर फाइन्स लागू किए जाते हैं। तो उनको हर खबर जो है वो कुछ लोगों से पूछ के लगानी पड़ती है। अब BBC कैसा इदारा है कि उनको तो ये आदत नहीं है कि वो इतनी मुदाखलत बर्दाश्त करें। तो उनका जो प्रोग्राम था, उनकी मुख्तलिफ रिपोर्टिंग्स में जब मुदाखलत हुई और TV ने, यानी कि जो आज TV जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने उनका प्रोग्राम कई मरतबा रोका। उसमें कहा जी आप इसको ज़रा इसमें कुछ थोड़ा सा तब्दीली लाएँ, आपकी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने चंद महीने तो इस तरह से गुजारी, लेकिन अक्टूबर 2020 में उन्होंने आज TV को अल्टीमेटम दे दिया कि हम इस किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आपको प्रोग्राम करना है तो बताइए, नहीं तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। फिर भी BBC ने अपना वो प्रोग्राम चलाया, लेकिन अब उन्होंने आज TV के साथ अपना वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है, और ये बराह रास्त मुदाखलत है। इसमें TV चैनल को कोई कंट्रोल नहीं है। टेलीविज़न चैनल को जो रेगुलेटर्स हैं या हुकूमत है, या जब वो हुकूमत के बारे में या फ़ौज के हवाले से कोई बात करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, और उन्हें ये रोक टोक पसंद नहीं है। तो उन्हें आज TV के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया, और ये प्रोग्राम बहुत से लोग आज TV पर देखते भी होंगे। ये BBC ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिवोक किया, और उसके बाद RSF तंजीम की जो एशिया पैसिफिक का जो सरबराह है, उसने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी, बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते आप जर्नलिस्ट को अपना काम करने दें। अगरचे कि मैं ये मानती हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया मादर पिदर आज़ाद हो गया था, और जो हमारी जर्नलिस्ट हैं वो आज भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो कैमरा और माइक उनके पास होता है, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनके काम को भी रोका गया है। बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा मतीउल्लाह जान, उसके अलावा वो गोंदल थे, उनको कुछ लोग उठा के ले गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ रिपोर्टिंग्स की थी। इस तरह से हमारे यहाँ चलता रहा है। तो ये खबर थी। दूसरी खबर जो मैं आपको देना चाहूँगी, और जब मैंने उस खबर को ख़ुद भी पढ़ा तो मैं बड़ी हैरान हुई कि हमारे मुल्क में ऐसा भी होता है, हालांकि वहाँ सब कुछ होता रहा। इसीलिए मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाई साहब की जो किताब थी कंपनी नहीं चलेगी, उसको बैन कर दिया गया। और वो खबर क्या है जी, वो ये है कि जनरल बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनको जब 3 साल की एक्सटेंशन मिली, तो उस एक्सटेंशन के बाद पाकिस्तान में ही एक साबिक जर्नल, मेजर जनरल का बेटा हसन अस्करी, उसने जनरल कमर जावेद बाजवा को ख़त लिखा, और उसके अलावा और कुछ आर्मी जनरलों को ख़त लिखा, और अपने उस ख़त में उनको बताया कि जो उनको 3 साल की जो एक्सटेंशन उन्होंने ली है
ये ठीक नहीं है और पाकिस्तान में बहुत सी खराबियां जिससे पहले भी हुई, इस हवाले से उन्होंने लिखा। उस खत की तफसीलात क्या हैं, अगरचे कि अब तक उस खत की तफसीलात को जाहिर नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि ये थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी था, ये एक तरह से आर्मी चीफ को थ्रेट किया गया। और एक कानून है पाकिस्तान में जिसके तहत अगर आप फौज किसी बड़े अफसर को थ्रेट करते हैं या उनको ब्लैकमेल करते हैं तो ये साबित होता है कि आप किसी दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब जब उन्होंने ये खत लिखा तो उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया एक थाने में, और जब उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, तो उनके जो वालिद हैं, जो खुद मेजर जनरल रिटायर हैं, उनके मुताबिक उनको ये नहीं पता कि कब पुलिस ने उनके बेटे को आर्मी के हवाले कर दिया। और अब भी उनका बेटा हसन अस्करी, जो कि इन पेशे के एतबार से इंजीनियर है, वो फौज की तहवील में है। कहाँ है, क्या सलूक हो रहा है, उन्हें खुद नहीं पता। और ये एक मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल का बेटा है। अब उनका नाम जो मेजर जनरल उनका है, रिटायर्ड मेजर जनरल जफर मेहदी अस्करी, और उनके बेटे का नाम है हसन अस्करी, और उसके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 के तहत मुकदमा दर्ज है। और इसका मतलब यह है कि फौज के किसी भी अफसर या एहलकार को बगावत पर उकसाने के जुमरे में आता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि खत उन्होंने क्या लिखा, उसकी डिटेल FIR में भी नहीं है और ना उसकी डिटेल किसी के पास अभी तक है, ना उसकी डिटेल को पब्लिक किया गया है। अच्छा, ये अब जब उन्होंने उसको खत लिख दिया और उसके बाद FIR दर्ज हुई, तो उसका सिर्फ उनके वालिद का कहना है कि एक समाअत जो है वो ओपन कचहरी में हुई है, खुली कचहरी में हुई। फिर हुकूमत की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कोर्ट अदालत को कि क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो इसकी इन कैमरा इजलास कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई वो इन कैमरा सेशन हुए, उसकी तफसीलात क्या हैं वो किसी को मालूम नहीं है। अब इस दरख्वास्त में जो फौज के एडजुटेंट जनरल हैं उनको भी फरीक बनाया गया है और जिन्हें अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया है कि वो भी पेश हों। अब इस अदालती कार्रवाई का जो हुक्म जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि इस पिटीशन में बनाए गए तीसरे फरीक यानी कि जो एडजुटेंट जनरल हैं उनकी तरफ से तस्लीम किया गया है कि हसन अस्करी पाकिस्तान आर्मी की तहवील में हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जबकि इस ज़मन में आर्मी एक्ट से 1952 का ये जो एक्ट है उसके हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। अब जो पिटीशनर है यानी कि जो वालिद हैं हसन अस्करी के, उन्होंने ये कहा है कि फौज की तहवील के जो फौज ने उनके बेटे को तहवील में लिया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को भी रोकने के लिए उन्होंने इस्तदा की गई है, यानी कि उनके वालिद का कोर्ट मार्शल हो सकता है उनके बेटे की वजह से। और इस अदालती हुक्मनामे में पिटीशनर की तरफ से ये भी कहा गया है कि हसन अस्करी के साथ उनके अहले खाना की मुलाकात भी करवाई जाए, उनको उनके घर वालों से अभी तक मिलने नहीं दिया गया। अब ये एक ऐसी खबर थी जिसने मुझे बड़ा हैरान कर दिया और हैरान इसलिए किया गया कि पाकिस्तान में एक मेजर जनरल के बेटे को इस तरीके से तहवील में लिया गया है। आमतौर पर इस किस्म की तो हमें खबरें आती रहती हैं कि कर्नल की बीवी ने, आपने देखी होंगी वीडियोस, क्या कर लिया, जनरल के बेटे ने क्या किया, लेकिन ये खबरें हम तक बहुत कम पहुंचती हैं। अब जो जफर मेहदी हैं जो हसन अस्करी के वालिद हैं कि जो असद फौज की तहवील में है, उन्होंने 1953 से लेकर 1993 तक फौज के आर्टिलरी और उनका जो एविएशन है उसके शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और आर्मी में उन्होंने सर्व किया है। तो उनके बेटी की वजह से उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अब इस सब कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत अहम खबर थी जो मैंने कहा कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। तीसरी खबर जिसके बारे में आपको मैं बताया कि जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के फरमा रवा, आजकल जो सब ऑल इन ऑल हैं, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है और वो खबर ये है कि अब यमन में सऊदी अरब की जो कार्रवाई होती है उसके हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वायलेशन होती है सऊदी अरब में, उनका एक बड़ा डिस्टॉर्टेड इमेज है। MBS ने आने के बाद बड़ी कोशिश की ख़वातीन को ड्राइविंग के लिए इजाज़त दे दी कि आप ड्राइविंग करें, फिर ख़वातीन की एक रेसलिंग भी वहाँ पर करवाई गई, मुख्तलिफ़ किस्म के टूर्नामेंट्स हुए, यानी वो एक पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करें वेस्टर्न वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा जी कि अभी बहुत बिजनेस डाउन है सऊदी अरब में कोविड की वजह से, फिर पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हैं, फिर हज और उम्रे के लिए जो लोग जाते थे वो नहीं जा रहे हैं कोविड की वजह से, तो बहुत नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब का टूरिज्म जो है उसको हम प्रमोट करते हैं। उसके लिए उन्होंने फुटबॉल आइकन रोनाल्डो
जो हैं उनको अप्रोच किया और उनको कहा जी कि आप हमारा फेस बन जाएं सऊदी अरब के टूरिज्म का, और आपका सिर्फ हम फेस यूज़ करेंगे और एक दफ़ा आप हमें आपका विज़िट करें तो हम आपको पर ईयर यानी कि सालाना $6 मिलियन अदा करेंगे। $6 मिलियन सिर्फ उनकी पिक्चर को, उनके इमेज को वो यूज़ करने के लिए और उनका एक विज़िट हो। और अब रोनाल्डो ने क्या किया, उन्होंने MBS के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपके किसी भी तरह से किसी भी, आप जितनी भी रकम दें मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, और उसकी वजह है वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जो आपके मुल्क में होती हैं, फिर आप यमन में जो आपका किरदार है उस हवाले से, और उसके अलावा सऊदी अरब ये जो जमाल खशोगी का जो मर्डर हुआ है उसमें भी उनको एक्यूज़ किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रोनाल्डो ने इनकार किया। अब बहुत परेशान है MBS, क्योंकि अब इसके बाद वो किसको ऑफ़र करेंगे। अब इसके बाद मेसी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उसको शायद वो ऑफर करेंगे, लेकिन एक ट्रेंड, एक प्रेसिडेंट सेट कर लिया रोनाल्डो ने ये इनकार करके। अब जो भी शख्स इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा वो एक गिल्ट के साथ फिर जिएगा, और लोग जो हैं उस पर बड़ा प्रेशर डालेंगे। तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी और सेलिब्रिटी के लिए इस ऑफर को एक्सेप्ट करना, चाहे वो जितना भी पैसा फेंकें, अगर जो कि MBS बहुत कोशिश करें कि अपने इमेज को इम्प्रूव करें, बट दैट इज़ डेफिनेटली अ बिग ब्लो फॉर सऊदी अरेबियन, ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान का। ये थी आज की वीडियो, 3 अहम खबरें आप तक पहुंचाई, और आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो उन तक भी और इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।